ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि अभी आई है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब ऑफिशियली न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में। लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट यहाँ साइन हुआ है ये 2027 तक का हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया हुआ है कि जो लाइव टेलीकास्टिंग होती है मैचेस की वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, आईसीसी के सारे इवेंट्स की। और उनका एग्रीमेंट 2027 तक है आईसीसी के साथ। तो 2027 तक का उनका एग्रीमेंट है और उनको हर हाल में हर सूरत में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए। तो उस हिसाब से कुछ वे आउट चाहिए था। मतलब इंडिया भी अपनी जेब से पैसे देने को तैयार था नहीं ब्रॉडकास्टर्स को कि हर मैच जो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे उसका जो लॉस है वो बहुत बड़ा होगा, और इंडिया मेरे ख्याल से तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए। बट स्टिल ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वो यही है कि इंडिया अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान से बाहर दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेगा। लेकिन ये एग्रीमेंट 2027 तक है जहां पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा अपकमिंग आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप है 2026 में इंडिया और श्रीलंका में, और 2025 का विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में है। पाकिस्तान की विमेंस टीम उधर भी नहीं जाएगी खेलने के लिए। अब इफ फॉर एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लगता है इंडिया और पाकिस्तान का, या अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के, तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। अगर इंडिया फाइनल में नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी के तो वो फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। उसी तरह से 2025 का जो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके भी अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान फॉर एग्जांपल आ गई तो वो मैचेस भी आउटसाइड इंडिया या तो दुबई में खेले जाएंगे या फिर कोई ओमान वगैरह देख लेंगे, वो उस वक्त की बात होगी। लेकिन 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जहां पाकिस्तान के रियलिस्टिक चांसेस हैं सेमीफाइनल या फिर फाइनल खेलने की, तो आप लोगों को पता है इंडिया तो श्रीलंका को फाइनल तो नहीं देने वाला। अगर इफ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगा, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो तो ऑब्वियसली उन्होंने श्रीलंका में ही खेलना है। बाकी पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप के, और पाकिस्तान की विमेंस टीम भी अपने सारे मैचेस इंडिया के बाहर खेलेगी। अब ये पूरा ओवरऑल जो डिसीजन निकला है ना, इसमें दो रास्ते निकल सकते हैं। सबसे पहले तो इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट जो कि इस चीज को इतना रगड़ेंगे कि पाकिस्तान हार मान गया, बीसीसीआई की पावर जीत गई, जय शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इस तरह के इनके नारे होंगे। और साफ साफ सी बात है ये एक एज अ स्पोर्ट्स फैन जो हम लोग इतनी मोहब्बत दिखाते हैं इस स्पोर्ट को, और हमारी एक बहुत बड़ी हार है ये। क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया में आके खेले, इंडिया पाकिस्तान में आके खेले। और अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं हुआ है अभी, क्योंकि पाकिस्तान 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गया था इसी उम्मीद के साथ कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान आएगा। लेकिन इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स कह दो, इंडिया की ईगो कह दो, इंडिया ने पाकिस्तान को कहा है कि आप आ सकते इंडिया खेलने के लिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता बिकॉज पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हुए तो और क्या हुआ पता नहीं यार। इंडिया के बोर्ड की इतनी बकवास थिंकिंग, पता नहीं क्या ये लोग सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। एक एक स्पोर्ट्स को, एक पूरे अलग से स्पोर्ट को इन्होंने जला के फेंक दिया है। और आईसीसी, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा था, एक पोस्टमैन का काम है इनका बस। पाकिस्तान का लेटर जाके इंडिया को देना है, इंडिया का लेटर जाके पाकिस्तान को देना है। और इसी के साथ आईसीसी का ये पहला टूर्नामेंट भी होगा जहाँ पे हाइब्रिड मॉडल इम्प्लाई होगा, और इंडिया वो वाहिद टीम है जो कि दुबई में बैठी होगी, बाकी टीम्स पाकिस्तान में खेलेंगी। पाकिस्तान के ग्रुप में अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड होती हैं तो उनको जाना होगा पाकिस्तान समेत, ट्रैवल ऑल द वे टू दुबई। फिर उसके बाद बस वो अपने मैचेस खेल के वापस पाकिस्तान आएंगे। ट्रैवल फटीग दोबारा से वापसी होगी पाकिस्तान की, जो 2023 की एशिया कप में हुई थी बिल्कुल उसी तरह से। कभी श्रीलंका जा रहे हो, कभी पाकिस्तान आ रहे हो। वी ऑल होप कि पाकिस्तान की मेंटल स्टेट उतनी इफेक्ट ना हो जितनी 2023 के एशिया कप में हुई थी, बिकॉज हमारी फॉर्म बहुत ख़राब हो गई थी। बट स्टिल ओवरऑल ब्रेकिंग न्यूज़ यही है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था लाइव मैच के जो टेलीकास्टर्स हैं आईसीसी के, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, और उनको हर सूरत में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए। तो उन्होंने उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने बेसिकली ये एक एग्रीमेंट पे करवाया है साइन। तो यार ये जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, इनके पास जो है ना बहुत ज़्यादा पावर होती है वो इस सेंस में, बिकॉज सारी अर्निंग इन्हीं के जरिए होती है, व्यूअरशिप होती है। और ये जो वेन्यूज होते हैं और ये जो होस्ट नेशंस होते हैं ये इन्हीं लोगों ने डिसाइड किए होते हैं।
मतलब पाकिस्तान और इंडिया में मतलब बेसिकली जो इनकी होस्ट की जो सिलेक्शन जो होती है वो व्यूअरशिप पे वैरी होती है। लाइक अगर एशिया में अगर टूर्नामेंट ज़्यादातर रखवाए गए स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में तो व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और कुछ हद तक इंग्लैंड भी वहाँ पर जो है इतनी व्यूअरशिप नहीं आती, तो वहाँ पे वो लोग इतना नहीं जाते। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उनको एक दो टूर्नामेंट्स दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टूर्नामेंट्स हैं वो मिडिल बीच में मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के जो बीच वाले एरिया है, साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है तो इस वजह से, वरना आप लोग को याद होगा 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वहाँ पे मैचेस सुबह के 11-9 बजे तक भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, इंडिया के टाइम के मुताबिक शाम हो रही होती है, शाम के 7 से 7:30 हो रहे होते हैं। तो यही वजह है, व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से प्लेयर्स को सुबह सुबह आके खेलना होता है और सुबह सुबह उनको खेल के जाना होता है, क्योंकि व्यूअरशिप जो है उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में रात हो रही होती है, शाम हो रही होती है, व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी। वरना अगर उनके हिसाब से रात में मैचेस हो गए तो फिर यहाँ पर तो फिर सुबह के 7 हो रहे होंगे, सुबह के 4-5 हो रहे होंगे, तो यहाँ पर तो कौन ही देखेगा। तो यही है, इतनी बड़ी न्यूज़ जो कि अब आ गई है। एक फैन की हार है, यहाँ पे एक फैन की हार है। काफी लोग जिनको ये एक एक अर्ज थी कि पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान में खेलेगा। पाकिस्तान ने तो अपना वादा निभाया, 2023 का वर्ल्ड कप खेल के इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स ही खत्म नहीं हो रहे। अब अलेजिडली ये रूमर भी फैल रहा है कि 2028 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान में होस्ट होगा, और तब तक जो है आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त चेंज हो चुके होंगे, बिकॉज हॉटस्टार का जो है 2027 तक का एग्रीमेंट है आईसीसी के साथ। और मैंने बताया पहले कि उन लोगों को तो हर हालत में पाकिस्तान और इंडिया का मैच चाहिए। तो फिर उस पर देखते हैं क्या होता है, उसमें भी सियासत होगी, सब कुछ होगा, बट उसमें तो टाइम है, अभी 4-5 साल है, बट स्टिल देखते हैं उसमें क्या होता है। खैर एट दी एंड ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी चीज़ ये की कि वो अपनी जगह से नहीं हटा। इस दफ़ा उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला है कि हम भी इंडिया नहीं आएंगे, और इंडिया ने मजबूरन इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, बिकॉज इंडिया एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान तो नहीं जाने वाला था। पाकिस्तान ने भी ठीक किया है उस हिसाब से, फिर मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान इंडिया क्यों जाए। खैर ओवरऑल ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, और विक्ट्री है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। बीसीसीआई की विक्ट्री है ये, नरेंद्र मोदी की है, बीजेपी की है, अमित शाह, जय शाह, जितने भी लोग ओवरऑल है वहाँ पे, उनके जर्नलिस्ट, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। वो लोग बस सब अपनी टीम को ऊपर ऊपर दिखाना चाहते हैं। उनकी वीडियोस वगैरह में देखता हूँ, काफ़ी मतलब इतनी बायस उनकी उनकी रिपोर्टिंग होती है कि मतलब इंसान जो है ना, भले ही उसको पता है कि ये सब बोल रहे हैं, बकवास ही बोल रहे हैं, लेकिन इंसान अगर ना चाहते हुए भी उसको लगता है आखिर में कि यार कुछ हद तक ये ठीक कह रहा है। तो यार ये एक बहुत बड़ा एक इनका वेपन है कि ये लोग इस तरह के वर्ड्स अपनी रिपोर्टिंग में डालते हैं, जिससे एक पढ़ा लिखा आदमी भी पागल बन सकता है। ये ओवरऑल आज की सैड न्यूज़।